हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एफर्ट क्लासेस। आज हम करेंगे हिंदी की बुक का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वह आवाज़। मंटू जब स्कूल से लौटा तो वह बहुत थका थका सा था। जब इसमें एक मंटू नाम का लड़का है, वो जब अपने स्कूल से वापस आया तो उसको बहुत थका थका सा महसूस हो रहा था। ठीक है, घर के दरवाजे में प्रवेश करते ही वह अपनी माँ को मुस्कुराता हुआ पाता था। मतलब जब भी वो अपने घर में आता था तो वो अपनी माँ को मुस्कुराते हुए पाता था हमेशा ही। आज उसकी माँ वहाँ नहीं थी, लेकिन आज उसकी मम्मी वहाँ पे नहीं खड़ी थी। वह अंदर घुसा चला आया, फिर वो अंदर आ गया। उसने अपने कमरे में जाकर बस्ता पटका और माँ की तलाश में निकल पड़ा। फिर आया, उसने अपना बैग रखा और अपनी मम्मी को ढूंढने लग गया, जैसे कि बच्चे करते ही हैं जब उनकी मम्मा उनके सामने नहीं होती है। उसका जी कर रहा था कि वह झपट कर माँ के गले से लिपट जाए और रोना मुंह बनाकर उसे डांट पिलाए। कि रोने वाला मुंह बना के मम्मी के गले लग के उनको डांटे कि आज तुम दरवाजे पर क्यों नहीं मिली, मुझे जोरों की भूख लगी है। भूख की याद आते ही उसे लगा कि जैसे वह सचमुच ही भूखा है। अब उसको भूख की याद आ गई तो अब उसको लगा जैसे उसे सच में ही भूख लगी है। रोज ऐसा होता था, मतलब रोज़ ऐसा होता था कि जब भी स्कूल से आने पर ना उसकी माँ उसको कुछ ना कुछ खाने को दे देती थी। लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया था। आखिर बात क्या है, क्या बात है, माँ कहाँ गई, हम उनकी माँ कहाँ गई। सोचता सोचता वह रसोई घर के पास वाले कमरे में जा पहुँचा। रसोई के साथ में उनके कोई रूम होगा, वो वहाँ चला गया। वहीं बैठकर वे लोग खाना खाया करते थे, उनका डाइनिंग रूम। वे लोग अमीर नहीं थे, उनके घर में बढ़िया सी खाने की मेज भी नहीं थी। लेकिन फिर भी जिस दिन किसी का खाना होता उस दिन 2-3 छोटी छोटी मेज़ें जोड़कर उन पर चादर बिछा दी जाती थी और खाना लगा दिया जाता था। मतलब डाइनिंग टेबल नहीं होता था, वो छोटी चेयर वगैरह से ही अपना बना देते थे डाइनिंग टेबल। अचरज में मंटू ने देखा कि आज भी कुछ उसी तरह लगा हुआ है, कि आज भी वैसी टेबल लगे हुए हैं, उस पर कपड़ा बिछा हुआ है। क्या बात है, ज़रूर कोई खाने पे आने वाला है। तब तो बहुत अच्छा, तब तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाने को मिलेगी। ये सोचते सोचते उसकी निगाह मेज पर गई। मेज पर उसने जब देखा, उस पर सजा था खाने का सामान। जैसे कि क्या क्या सामान था, सेब, चीकू, संतरे, रसगुल्ले, दाल बीजी इत्यादि, मतलब और भी बहुत कुछ। उसने सोचा माँ ज़रूर रसोई घर में समोसे बना रही होगी, कि उसकी मम्मी किचन में समोसे बना रही होगी। हाँ, रामू भी दिखाई नहीं देता, उनका रामू काका कोई होगा, रामू नाम का कोई भी, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। वह ज़रूर बाज़ार गया होगा सामान लाने। पिताजी शायद अभी तक दफ्तर से नहीं आए, वे मेहमान को लेकर आएंगे। वे हमेशा ही ऐसे करते हैं। पर पम्मी पर मम्मी अभी तक क्यों नहीं आई। ज़रूर उसके स्कूल में आज कोई ख़ास बात है। पम्मी उसकी बहन है। वो बोल रहा है कि पम्मी मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई, क्या पता उसके स्कूल में कोई ख़ास काम हो। उसे लगा जैसे वह अकेला है। क्या है, वो अकेला है पूरे घर में। आसपास कोई नहीं है। सामने फल मिठाई रखी हुई थी टेबल पे, और उसको ज़ोर से भूख लग रही थी। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे। तभी उसने सुना जैसे कोई नाम लेकर धीरे धीरे पुकार रहा है, मंटू। मंटू चौंक पड़ा। उसने एकदम घूमकर पीछे की ओर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। तब तक वह मेज में बिल्कुल पास आ गया, मेज के, और अब वह सब कुछ भूल गया। उसने हाथ बढ़ाकर एक चीकू उठाया, एक रसगुल्ला लिया और इधर उधर देखा। उसने दोनों चीज़ें खा ली चुपके से, लेकिन बार बार ऐसे लगता रहा जैसे कि ना कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है कि और क्या बोल रहा है, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, ये चोरी है, तुमने माँ से नहीं पूछा, तुम चोरी कर रहे हो। इतने में चीखती चिल्लाती उसकी बड़ी बहन पम्मी भी आ पहुंची। लो, अब उसकी बड़ी बहन भी आ गई वहाँ चिल्लाते हुए। उसने तेजी से अपना बस्ता पटका, बैग रखा और बोली, अरे मंटू भैया, जानते हो आज हमारे स्कूल में क्या हुआ। वो अपने स्कूल के बारे में बताने लग गई। मंटू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, वह अपने में ही खोया रहा। पम्मी ने यह देखकर पूछा,
अरे मंटू भैया, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, मम्मी कहाँ है? मंटू तल्लखी से बोला, मैंने मम्मी को नहीं देखा। मतलब थोड़ा गुस्से में बोला कि मैंने मम्मी को नहीं देखा, मुझे नहीं पता कहाँ है। पम्मी बोली, तो आओ हम देखते हैं, आज अशोक चाचा चाय पर आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं आज उनके घर चाय पे? उनके अशोक चाचा। वह उन्हीं के लिए समोसे बना रही होंगी। अब उसकी बहन भी कहती है अशोक चाचा आने वाले, तो शायद मम्मी उनके लिए समोसे बना रही होगी। ये कहती हुई पम्मी रसोई घर की ओर भागी। फिर वो रसोई घर में भागी उसकी बहन। मंटू भी उसके पीछे पीछे गया। माँ तो रसोई घर में लेकिन थी ही नहीं। दोनों बच्चे फिर निराश होकर वापस जाने लगे। तभी उन्होंने अपनी मम्मी को आते हुए देखा। वो मुस्कुराकर बोली, मुझे ज़रा देर हो गई, आज तुम्हारे अशोक चाचा आ रहे हैं ना? उनकी हमारे मोहल्ले की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती है उनको, तुम्हारे अशोक चाचा को, उनके चाचा को। वही लेने गई थी। अच्छा आओ, कपड़े बदलो, हाथ मुँह धो, मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार करती हूँ। और उनकी माँ बोल रही, चलो आओ, अब तुम हाथ मुँह धो और मैं तुम्हारे को खाना लगा के देती हूँ। दोनों बच्चे तैयार होने के लिए चले गए। पम्मी जोर जोर से कहानी पर कहानी सुनाती रही, लेकिन मंटू ने बराबर कुछ सोचता लगा। मंटू क्या सोची जा रहा है अब उसको, कि वो कहीं खोया ही हुआ था। उसने अपने कपड़े बजाय खूंटी पर टांगने के कोने में फेंक दिए। और दिन वो खूंटी में टांग देते थे, लेकिन आज उसने कपड़े फेंक दिए। हाथ मुंह धोते समय ही 2 बार लोटा उसके हाथ से छूटकर गिर गया। यहाँ तक कि चाचा के आने पर भी उसकी उदासी दूर नहीं हुई। अब उसके चाचा आ गए, लेकिन फिर भी वो उदास था। उसे खुश करने के लिए चाचा ने कई गीत सुनाए। अब चाचा ने क्या किया उसको खुश करने के लिए? गीत सुनाए, लेकिन तो वो हंसा ही नहीं। उस रात उसने एक सपना देखा। चीकू और रसगुल्ला उसके पेट में कूद रहे हैं और बोल रहे हैं, मंटू तुमने अपनी मम्मी से बिना पूछे खाया था, तुमने ठीक काम नहीं किया, तुमने चोरी किया। फिर वो सवेरे उठा, किंतु वह अब भी प्रसन्न नहीं था। सुबह उठा लेकिन अभी भी वो उदास था। उस दिन उसने स्कूल का काम भी नहीं मम्मी से ही करवाया था। अपने स्कूल का काम भी उसने अपनी मम्मी से कराया। स्कूल में सबसे पहला पीरियड गणित का था। तो पहला पीरियड किसका था? गणित का, मैथ्स का। आज उसके सारे सवाल ठीक थे, सारे आंसर उसके राइट थे। फिर अध्यापक ने प्रसन्न होकर बोला, उसकी पीठ थपथपाई, मंटू तुम तो होशियार होते जा रहे हो, इसी तरह मेहनत करोगे तो क्लास में फर्स्ट आओगे। अब उसके टीचर को उसका काम बहुत पसंद आया। अब जैसे आपके टीचर्स को आपका काम पसंद आता है तो वो भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, है ना? तो उसके टीचर ने भी अप्रिशिएट किया। मंटू ने अध्यापक की बातें सुनी, फिर वो चुप रहा। उसे लगा जैसे किसी ने फिर पुकारा, मंटू तुमने फिर गलत काम किया। फिर मंटू चौंक पड़ा, लेकिन जितना ही वह चौंकता आवाज़ उतनी तेज़ होती जाती। उसने साफ साफ सुना, आवाज़ कह रही थी, मंटू तुमने ठीक काम नहीं किया, सवाल तुमने अपने आप नहीं किए, अपनी मम्मी से कराए हैं। मंटू ने सोचा, आखिर ये आवाज़ आती कहाँ से है, कि आवाज़ आ कहाँ से रही है? क्या मेरे अंदर से आ रही है, या फिर रात सपने की तरह सवाल मेरे पेट में बैठे हुए बोल रहा है? मंटू को लगा जैसे उसे पसीना आ रहा है। वह मशीन की तरफ अपनी सीट से उठा और अध्यापक की मेज के पास आ गया और बोला, सर मैं आपको एक बात बताना भूल गया था। अब उसने अपने अध्यापक से बोला। अध्यापक ने बोला, क्या बात बताना भूल गए, बताओ मुझे। कहता, सर ये सवाल ना मैंने नहीं किए, मेरी मम्मी ने किए थे। अध्यापक ने मंटू के ऊपर देखा, नीचे से ऊपर तक उसको देखा, फिर उसकी आंखों में झांका, ठीक है, उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, तो क्या हुआ, आज तुमने अपनी मम्मी से पूछ कर किए हैं तो कल अपने आप कर लोगे। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सच बता दिया, ठीक है। मंटू को लगा जैसे एक ही क्षण में सब कुछ पलट गया। बहुत उसको हल्का महसूस हुआ, ठीक है, बहुत ही हल्का महसूस हुआ। मास्टर जी जो कुछ पढ़ा रहे थे वह सब उसने अच्छी तरह समझ में आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वह दिन भर प्रसन्न रहा, पूरे दिन वो हंसता रहा, लेकिन बीच बीच में मिठाई वाली बात उसे याद आती रही कि नहीं, मैंने मम्मा से बिना पूछे मिठाई लिया, मैंने चोरी करी है एक तरह से उसकी। फिर छुट्टी मिलने पर वह सदा की तरह भागता हुआ गया। जब स्कूल की छुट्टी हुई, भागता हुआ अपने घर आया। माँ दरवाजे पर ही खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। वहाँ आके उसके गले से चिपट गया और बोला, मम्मी मम्मी मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। कल जब मैं स्कूल से आया था
तो तुम मुझे यहाँ नहीं मिली? मुझे बड़ी भूख लग रही थी, तुमसे बिना पूछे एक रसगुल्ला और एक चीकू खा लिया मैंने। मम्मी का एक क्षण गंभीर हुई, फिर मुस्कुराकर बोली, पहले तो थोड़ा देखा उसको गुस्से में, फिर मुस्कुराकर बोली, तो कल तुमने चोरी की थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमने मुझे बता तो दिया ना कि तुमने खाया था। चलो कोई बात नहीं, आओ कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। लेकिन हाँ बेटे, तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने के लिए किसने बोला? मतलब तुमने अपने आप बता दिया कि मम्मा मैंने खाया था, तुम्हें ये किसने बोला कि बता दो? फिर मंटू ने ठिठका कर कुछ फिर बोला वो, पता नहीं मम्मी, तब से बराबर मुझे ना कोई कह रहा है कि मंटू तुमने गलत किया है। असल में वह चीकू और रसगुल्ला मेरे पेट में बैठे बैठे बोल रहे थे, सपने में भी उन्हें ही देखा था, मंटू बता रहा है। अब मम्मी का चेहरा खिल उठा, वह बोली, मंटू ये तुम्हारी अपनी ही आवाज़ है। जब कोई बुरा काम करता है तो वह आवाज़ तुरंत उसे चेता मतलब चेतावनी देती है। मंटू बोला, मम्मी मैंने अध्यापक से भी कह दिया था कि आज ये सवाल मेरी मम्मी ने किए हैं, मैंने नहीं। वह भी बहुत खुश हुए। यह सुनते ही दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मम्मी ने मंटू को अपनी छाती से भर लिया, फिर उसके गालों पर बार बार चूमती रही, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत भले हो और बहुत ही सच्चे हो। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें ना कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे वो हमारे बड़े हो या हमारे छोटे हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।